अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन, नौजवान उलमा, फज़ला, रुफ़क़ा, बिलखुसूस रफ़ीक़ गिरामी, मेरे हमदम, मेरे निहायत खलीक़ रफ़ीक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद अख्तर साहब मज़ाहिरी, सदर जमअत उलमा नरपतगंज, यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे निहायत प्यारे शायर जनाब कारी नदीम साहब, गिभा गांव के तमाम उलमा, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्मे इज़ाम, मुसलमानाने किराम, और आज बड़े दूर से यहाँ काफ़ी वक्फे के बाद भाई अंसार साहब से मुलाकात हुई, जो अंसार मीडिया के डायरेक्टर हैं। बड़ी मोहब्बत मुझसे रखते हैं। इस खित्ते में जब कभी आना होता है तो उनकी कोशिश रहती है मुलाकात की, लेकिन उमूमन मुलाकात नहीं हो पाती। कल इन्होंने मुझे बताया कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब नरपतगंज और फॉरबिसगंज में आपकी मुलाकात होगी। काफ़ी अरसे के बाद अंसार भाई से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला अंसार भाई पे खुसूसी नुसरत का मामला फरमाए, हिफ्ज़ अमान, रहमतों, बरकतों, सआदतों की दौलत से अल्लाह इन्हें माला माल फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, तीन छोटी छोटी बातें करूंगा आपके बीच। बातें तो छोटी होंगी, अगर आपने दिल खोल के सुनने की कोशिश की, क़ल्ब और जिगर में जगह लेके आप बैठे और आपने दिल में ये तसव्वुर किया चारों बगल से एक गैर मुस्लिम की आबादी, बल्कि तीन बगल से एक गैर मुस्लिम की आबादी में एक छोटा सा मुस्लिम गांव गिभा में दीन की, कुरान की, सुन्नत व शरीयत की दावत की, इस्लाह मुआशरा की और तालीमी बेदारी मौजू पे एक जलसा मुनक़िद हुआ है। मुझे यहाँ से कुछ सीख के जाना है, कुछ लेके जाना है, कुछ हासिल करके जाना है। अगर आपने ये नियत की तो ये तीन बातें आपके लिए 30 साल जिंदगी को बदलने के लिए, 30 साल जिंदगी के को रंग भरने के लिए काफी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहली बात कि मुझे यहाँ आके जिस मकतब में मुझे मुफ्ती साहब ने बैठाया, मुझे मालूम हुआ कि उस मकतब के जो मुंतजिम हैं और बानी हैं वो बेचारे पांव से माजूर हैं। कहाँ हैं? यहाँ नहीं है? क्या नाम है? मसूद भाई, यही गांव के हैं। इसी गांव के हैं भाई मसूद साहब, जो किसी मदरसे के चंदा के लिए गुजरात गए हुए थे। वहाँ किसी साहिब खैर ने देखा कि ये बंदा माजूर है और चंदा कर रहा है। बड़ी मशक्कत भरी रुदाद सफर देखी उन्होंने, तो कहा कि हम आपको आपके गांव में मकतब बना देते हैं, आप खुद कफील मकतब चलाइए, बच्चों को तालीम और तरबियत दीजिए। चुनांचे सामने उन्होंने 2-4 कमरे पे मुश्तमिल मुकम्मल मजबूत मकतब का इंतजाम फरमाया। दोनों काबिले मुबारकबाद।
जिस बंदे ने खैर के साथ बगैर आपके गांव में आए हुए, देखे हुए और यहाँ तशरीफ लाए हुए आपके गांव के लिए छोटा सा इल्मी तोहफा पेश किया, उनके लिए मैं भी गायबाने तौर पे दुआ करता हूँ अल्लाह उनके खुलूस को कबूल फरमाए, उनके जज्बे को कबूल फरमाए। मसूद भाई हमारा पैगाम उन साहिब खैर तक मुफ्ती जावेद अख्तर मज़ाहिरी साहब जरूर पहुंचाएं कि एक मौलवी दूर दराज से आपके इस हुस्न अमल से मुतासिर होके आपकी तामीर व तरक्की, हिफ्ज़ व अमान, खैर व सलाह और दोनों जहान में बरकत की दुआएं करता है। दूसरी बात, हमारे इलाके में ये देखा जाता है कि माजूर तो माजूर, अच्छे अच्छे लोग मेहनत करके कमाना नहीं चाहते, मेहनत करके रोटी और रोजी का इंतजाम करना नहीं चाहते, भीख मांगते अच्छे अच्छे लोग देखे जाते हैं, चौक चौराहे पे दामन फैलाते लोग देखे जाते हैं। बल्कि ऐसे लोग जिनके घर अच्छे नजर आते हैं वो भी खामोशी के साथ चुप करके मेहनत के बजाय दूसरों के सहारे पलने को तरजीह देते हैं। भाई मसूद साहब माजूर होने के बावजूद अल्लाह ने उनके लिए तालीम और तरबियत का नज़्म किया और इल्म की शमा जलाने के लिए आपके गांव में उन्होंने छोटा सा मकतब कायम किया और आज आपको यहाँ दावत दिया, बुलाया। ये काबिल मुबारक है मसूद भाई, अल्लाह दुनिया में आपको उज्र जरूर अता फरमाया है, लेकिन कल क़यामत में अगर आपके मकतब से इसी गांव और समाज के 10, 20, 25, 50 बच्चे भी ईमान की दौलत से माला माल हो गए, कुरान की तालीम से माला माल हो गए, सुन्नत और शरीयत की तालीम से माला माल हो गए, बेटियों के सर पे आपके मकतब की तालीम से हया की चादर और इस्मत का दुपट्टा अगर आ गया, वो बच्ची ईमान की दौलत से माला माल हो गई, इर्तिदाद की लहर से बच गई और ईमान के सौदा करने से वो बच्ची और वो बेटी महफूज हो गई और एक अच्छी नस्ल की तामीर आपके मकतब और आपकी सलाहियत से तामीर हो गई। तो खुदा की कसम कल क़यामत में सूरज और चाँद आपके तोहफे के सामने में, आपकी अज़मत और शराफत के सामने में अल्लाह की तरफ से आप पर इनायतों की बारिशों के मुकाबले में सूरज और चाँद भी कम पड़ेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं अपने इलाके में सैकड़ों किलोमीटर दूर के खित्ते में मुसलसल सफर करता हूँ। मैं जानता हूँ समाज की बीमारियों को और अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से इस इलाके की सड़कों पे, गलियों में, गांव में जाता हूँ। मुझे लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग मदरसे के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मतलब नमाज पढ़ने के खिलाफ नहीं, अगर मस्जिद का कोई काम कर रहा है, इमाम साहब है, मकतब चला रहा है, मदरसा चला रहा है, चाय की दुकान पे बैठ के, चाय की दुकान पे बैठ के, चौराहे पे बैठ के, मार्केट पे बैठ के तबसरा करते हैं। इको बंद करा दीजिए अंसार भाई, मुकम्मल बंद कराइए, बात समझ में आनी चाहिए। आपको मैं ये साफ दिल के साथ बताना चाहता हूं, मैं आपके गांव में पहली मर्तबा आया हूं और आपके जिस मकतब के मुंतजिम ने मुझे दावत दिया है, मेरी अभी मुलाकात तक उनसे नहीं हो पाई है। मैंने देखा भी नहीं है, आए होंगे चले गए होंगे, लेकिन मैंने पहचाना नहीं उनको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की तस्वीर मेरे सामने है, मुल्क की तस्वीर मेरे सामने है, इलाके की जुबू हाली मेरे सामने है। लोगों, बुजुर्गों और भाइयों, में पूरे तजर्बे के साथ
पूरे एतमाद के साथ, पूरे वसूक के साथ और मुशाहिदे के साथ मैं आपको गिबा बजा लो। गिबा के मुसलमानों बताना चाहता हूं कि काम न होने के मुकाबले में होना अच्छा है। अंधेरे में अगर 50 लाइट न जला सको तो 5 ही लाइट जला लेना अच्छा है। अगर मरकरी न जला सको तो एक एलईडी बल्ब ही जला लो, ये अच्छा है अंधेरे के मुकाबले। और अगर एलईडी भी नहीं जला सकते हो तो 10 टकिया लाल बल्ब ही जला लो अंधेरे के मुकाबले में। यही बल्ब जो उजाला दे ये अच्छा है। इसलिए मुसलमानों, मदरसों से, मकतबों से, मौलवियों से, मकतब के मुअल्लिम से, मदरसे के मुदर्रिसीन से, नाज़िम से, उस्ताद से बुग़्ज़ मत रखो, कीना मत रखो, नफरत मत करो, हसद मत करो। अरे कम से कम इतना तो सोचो कि तुम दुकान करते, तुम मास्टरी करते, तुम डॉक्टरी करते, तुम कारोबार करते, और ये मौलवी और ये हाफिज और ये कारी, अरे कम से कम इतना तो है कि चंद रुपए में कुरान की दुकान खोले हुए। चंद रुपए में कुरान की दुकान खोला है, सुन्नत की दुकान खोला है, शरीयत की दुकान खोला है। तुम्हारी बिल्डिंग है, तुमको मुबारक। क्या कह रहा हूं मैं? मुझे बहुत जल्सों में जाना है आज, मैं समेटता हूं बात को। तुम्हारी बिल्डिंग है, तुमको मुबारक। तुम्हारी कार, तुमको मुबारक। तुम्हारी बुशट और चकमकाते शू, तुमको मुबारक। इन बोरिया नशीन, उजला कुर्ता पैजामा और टोपी पहनने वाले 10,000 रुपए की इमामत और मस्जिद की मुदर्रसी और मकतब की तालीम देने वालों को कुरान मुबारक। और एक बात कहता हूं, ये कुरान वाले भी मरेंगे और ये दुनिया और दौलत वाले भी मरेंगे, और सब मर के मट्टी में दफन होंगे। लेकिन लोगों समझो, एक पैसा वाला, एक दौलत वाला, एक ओहदे वाला, एक कुर्सी वाला, एक दुनिया वाला मर के मट्टी में जाएगा, गल और सड़ जाएगा, और कुरान वाला, नबी वाला, सुन्नत वाला, शरीयत वाला, हदीस वाला, मस्जिद वाला, मकतब वाला, खुलूस के साथ मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाला, इसके सीने को मट्टी नहीं खा सकती है। ये अल्लाह के दीन का मुहाफिज। इसलिए गिभा के मुसलमानों, मिल के रहो, उलमा की कद्र करो। छोटे छोटे जो दिए और चिराग इल्म के रोशन किए जाते हैं, उसको अपना चिराग समझो, अपना मदरसा समझो, अपनी मस्जिद समझो। तेरा मौलवी है ये, तेरा भाई है ये हाफिज कुरान तेरा, ये मौलवी तेरा, ये मुदर्रिस तेरा। इनकी गुर्बत पे तबसरे मत करो, इनकी गुर्बत पे तबसरे मत करो। याद रखो, ये गरीब जरूर है पैसे के, लेकिन दिल के अमीर है। ये मुस्तगनी है, पैसा कमाने वाला रात को सोता है तो सोचता है कि कल कितने पैसे कमाऊंगा, फिर कमा के लाता है तो फिर सोचता है परसों कितना कमाता, पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे, माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल की रट लगाता रहता है। और कुरान वाला और सुन्नत वाला और मस्जिद और मदरसे वाला और रमजान में तरावी पढ़ाने वाला हाफिज कुरान, ये रात को सोता है, अल्लाह का नाम लेके सो जाता है, ये सोच के सोता है कि काश मैं सुबह जगूं तो मेरे जिम्मे किसी का कर्ज न रहे, मेरा दिल, मेरा सीना किसी के कीने से पाक रहे, कोई मेरे ऊपर तनकीद और तबसरे करे तो मेरे गुनाहों पे न करे,
ये सोच के सोता है कि कल मैं जगूं तो मजीद दीन के अच्छी फिक्र और सलाहियत के साथ खड़ा होके करूं, कल और अल्लाह मौका दे तो और दीन और कुरान की खिदमत करूं, ये सोच के वो सोता है। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये पहली बात थी जो इस मकतब के हवाले से मसूद भाई के हवाले। ए भाई, ए बच्चे, क्या मसला है तुम्हारा? चलो सड़क खाली करो, अंदर आओ, प्लीज कम बैक, यहां आओ, अंदर आओ, तुम्हारे लिए जलसा नहीं है, आओ तुम भी आओ, अंदर आ जाओ। नौजवानों, खड़े मत रहिए, रास्ता छोड़िए। रजाकार भाइयों से दरखास्त है कि अंदर आइए, किस मत कीजिए बीच में। दो आदमी तकरीर नहीं करेंगे, या तो आप करिए या तो हम करेंगे। आप करिएगा तो हम सुनेंगे, आप सुनेंगे तो मैं करूंगा। आइए, माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं आप लोग खड़े हैं, आगे आ जाइए ना, जगह है ना। या आपको खड़े होने में अच्छा लगता है, बैठने में बुरा लगता है, तो स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए, बात मत कीजिए। पहली बात मेरी थी उलमा की, मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की। दूसरी बात इस्लाह मुआशरा के हवाले से। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, इस्लाह का माना यह है कि हमारे में बिगाड़ है। मैं हमेशा बोलता हूं जलसों में कि इस्लाह का लफ्ज बताता है, करेक्शन का लफ्ज बताता है कि कुछ गलती है। क्या? करेक्शन का लफ्ज बताता है कि कुछ गलती है। इस्लाह का लफ्ज बताता है कि तस्हीह करना है। तस्हीह का लफ्ज बताता है कि कुछ खामी हो गई है, कुछ छूट गया है, कुछ घट गया है, कुछ बढ़ गया है। मुआशरे का लफ्ज बताता है कि इज्तिमाई तौर पे कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस्लाह की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा का लफ्ज बड़ा अच्छा लफ्ज है, हम आसानी के साथ बोल लेते हैं इस्लाह मुआशरा, लेकिन इंतहाई गंभीर बात है मुआशरे की इस्लाह। अगर ये कहा जाए कि मुफ्ती अतहर में गलती है, मुफ्ती अतहर ठीक कर ले, तो एक आदमी, मुफ्ती जावेद में आप में कमी है, आप ठीक कर लीजिए, दो आदमी। कारी नदीम में गलती है, आप ठीक कर लें, चार आदमी। स्टेज पे 10 आदमी बैठे, इनमें कमी है, आप ठीक कर लो, तो 10 आदमी, 20 आदमी। लेकिन देखिए, आप सारा का सारा जलसा कहता है इस्लाह मुआशरा। मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 5 10 25 50 हाफिज, मौलवी, कारी, मुफ्ती, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कारोबारी, ताजिर, किसान, बूढ़ा, बच्चा, जवान, माँ, बहन, बेटा, बेटी, नाना, दादा, नानी, पोती, नवासी, नवासे, नस्ल दर नस्ल, पूरा मुआशरा चौपट है। सब लोग मिलके सबको ठीक करिए, सब लोग मिलके सबको ठीक करिए। समझिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहा हूं मैं। सब लोग मिलके सबको ठीक करिए, चंद लोग मिलके सबको ठीक करिए नहीं। अगर आप ये इस्लाह मुआशरा का मतलब रखते हैं कि चंद लोग मिलके सबको ठीक करिए, तो ये नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, सब मिलके सबको ठीक करें। क्या क्या मौलाना? सब मिलके सबको ठीक करें, क्या मतलब? क्या मतलब? सब ये सोचे कि पहले मुझको ठीक करना है, तब सामने वाले को ठीक करना। तो इसका मतलब यह होगा कि डिक्टेटरशिप नहीं होगी। मैं बेईमान, ईमान की दावत, मैं बेनमाजी, मस्जिद की दावत, मैं मदरसे का मुखालिफ, मैं मदरसे की दावत, मैं सूद खाता, सूद की हुर्मत की तकरीर। ये बातों में वजन नहीं बनेगी, एतमाद और तासीर पैदा नहीं होगी। जब हम ये कहेंगे कि मुझको ठीक करना है, अगर समाज को ठीक होना, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा घर ठीक होगा, मेरा घर ठीक होगा,
मेरे खानदान ठीक होंगे, मेरा खानदान ठीक होगा, मेरे पड़ोसी अच्छे होंगे, मेरा पड़ोसी ठीक हो जाएगा, मेरा वार्ड ठीक होगा, मेरा वार्ड ठीक हो जाएगा, मेरी पंचायत ठीक हो जाएगी, मेरी पंचायत ठीक हो जाएगी, मेरा ब्लॉक ठीक हो जाएगा, मेरा ब्लॉक ठीक होगा, मेरा ज़िला ठीक हो जाएगा, मेरे ज़िले ठीक होंगे, मेरी रियासत अच्छी होगी, मेरी रियासत अच्छी होगी, मेरा मुल्क अच्छा होगा, मेरा मुल्क अच्छा होगा, मेरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। ये तय करिए। इस्लाह मुआशरा का जलसा का माना यही है कि हम अपनी गलती पे नजर करें, आप अपनी गलती पे नजर करें, दोनों मिलके मुआशरे की अच्छाई के लिए सोचें। ये इस्लाह मुआशरा का माना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ, भारी नहीं बोल रहा हूं मैं, आसान अल्फाज में आपके लिए बात कर रहा हूं। बोलिए इस्लाह मुआशरा का यही माना है कि नहीं? क्यों तब्दीली नहीं आ रही? कितने जलसे हो रहे हैं? बोलिए, आप ही बताइए कितने जलसे होते हैं? हर गांव में जलसा, हर इलाके में जलसा। अब आज आप ही बताइए, मेरे जैसा एक छोटा मौलवी आज चौथे जलसे में, 4 जलसे में मुझे जाना है। एक जलसा आपका है, एक कर चुका, 2 बाकी है। कितने बड़े बड़े उलमा हैं, मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और अवाम उनको बुला रही है। बुलाने वाले फिक्रमंद है, आने वाले कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा इसका मतलब पूरा मुआशरा फिक्रमंद है, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही है। तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? मैं सोचता हूं कि आप सुधरिए, और आप सोचते हैं कि मौलवी सुधरे। बात सही है ना? समाज कहता है मौलवी खराब, और मौलवी साहब कहते हैं समाज खराब। तो होगा कहां से? अरे कहां से ठीक होगा? मैंने मारी आपको एक पत्थर, आपकी एक आंख फूट गई। क्या कहा मैंने मारा एक पत्थर और आपकी एक आंख फूट गई। तो करना क्या था? हमारे हाथ को पकड़ना था और कहना था कि तूने गलत किया, अब पत्थर मत चला, वरना दूसरी आंख भी फूट जाएगी। तेरी सजा, तेरा इलाज हम बैठ के करेंगे, पहले इसका इलाज कर जिसकी एक आंख तूने फोड़ी है। अगर हर बंदा ये सोचने लग जाए तो बोलिए पत्थर फेंकने वाला हाथ आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि पत्थर फेंकने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मैंने एक पत्थर फेंका, आपके आंख में लगी, आपने दूसरा बड़ा पत्थर फेंका, आपकी एक आंख गई थी, यहां कपार फोड़ दिया। हम किसी से कम नहीं। क्या कहते हैं हम लोग क्या सोचते हैं? हम किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, ये बोलना चाहिए और सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन दीन के मामले हम किसी से कम नहीं। आप 3 वक्त की नमाज पढ़ते हो, मैं 4 पढ़ूंगा, तुम 4 पढ़ते हो, मैं 5 पढ़ूंगा। तुम सिर्फ ईदैन में आते हो, हम जुमा जाएंगे, तुम जुमा आते हो, हम हर टाइम जाएंगे। हम किसी से कम नहीं। लेकिन उल्टा है, निगेटिव पॉइंट पे हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। हम कहते हैं सुन्नत और शरीयत के मुकाबले में कहिए आप, हम किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, समाज को अगर ठीक करना है तो गिभा के मुसलमानों, आपसे दस्त बस्ता बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ा अच्छा लगा। आप हजरात मुख्तसर लोग हैं लेकिन बड़े संजीदा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कदरदां हैं बातों के, बड़ी फिक्र के साथ और संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरी तकरीर को आप रस्म न समझिएगा, दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। समाज छलनी है, समाज छलनी है। आप बड़े कीमती मुसलमान थे, आपके आबाओ अजदाद ने देश के लिए लहू बहाया था। आपके आबाओ अजदाद ने माँ को, बूढ़ी माँ को रास्ते में कुर्बान किया था। आपके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क में मस्जिदों और मदरसों को बचाने के लिए बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा बनाया था। आपसे सब कुछ लुटता चला जा रहा है और आप ताली बजा रहे हो, आप गुटके खा रहे हो, पुड़िये खा रहे हो, सूद खा रहे हो, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हम रिश्वतखोरी में मुलव्विस हैं। सबसे ज्यादा पंचायती, बोलिए किस समाज में? हिंदू भाई में नहीं है, हिंदू भाई में, मुसहर में, मुसहर भाई में, गौड़ी भाई में,
तियर में सबसे ज्यादा पंचायती मुसलमान भाई में है। सबसे ज्यादा पंचायती का मतलब सबसे ज्यादा झगड़ा। कल मैं एक प्रोग्राम में था, एक मुखिया जी ने मुझको फोन किया कि मुफ्ती अतर साहब फतवा बताइए, मेरे पंचायत का एक नौजवान लड़का बाहर से कमा के आया और माँ से कुछ थोड़ी मुड़ी गुफ्तगू हो गई, माँ को पटक पटक के मारा और बाप बचाने के लिए आया तो बाप को इतनी बुरी और भद्दी गालियां दी कि मैं आपको सुना नहीं सकता, और ये कहा कि भाग जाइए आपको भी फाड़ दूंगा, भाग जाइए आपको भी फाड़ दूंगा। मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने कहा कि मुखिया जी अभी बात करता हूं। आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने फोन किया तो मैं एक दूसरे प्रोग्राम में था, 5 बजे के आसपास, जो कि 8 पे था। उसने फिर फोन किया तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको मैं जवाब उलमा से पूछ के बताऊंगा। जवाब बताना क्या था, वो मुखिया जी बड़े जलाली हैं, उनको जो सुन्नत व शरीयत का मसला बता दिया जाएगा वो बंदा बिंदास कर गुजरता है। मैंने सब्र व तहम्मुल के साथ कहा, बल्कि उनको कुछ कहा ही नहीं, कहा कि आप 1-2 दिन इंतजार कीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाए फिर शरीयत का मसला बताऊंगा। और ईमानदारी की बात ये बताइएगा क्या, माँ और बाप को सताने वाला, रुलाने वाला मौत से पहले औलाद से सताया नहीं जाएगा, रुलाया नहीं जाएगा तो मौत नहीं आएगी।